आदर्श की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम लिख रहे थे। जितने हमने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं सभी क्वेश्चन को एक स्थान पर नोट करके उनके आंसर लिखते रहना। जहाँ कभी मार्गदर्शन की आवश्यकता हो आवश्यक मार्गदर्शन प्राप्त करते रहना। अब हम अगली यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। प्रश्न महत्वपूर्ण प्रश्न समाप्त नहीं हुए हैं। उस पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्न आगे हम साथ साथ में लिखते रहेंगे और साथ साथ में हम यूनिट भी पढ़ते रहेंगे। अगली यूनिट है हमारी सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक। यूनिट की हेडिंग लगाइए अर्धचालक, और अर्धचालक में भी सबसे पहला है नेज अर्धचालक। नेज अर्धचालक, इसको हम नेज अर्धचालक से पढ़ने से पहले हम अर्धचालक की परिभाषा पढ़ेंगे। अर्धचालक वे पदार्थ है जिनके गुण चालक व अचालक या हम कुचालक कह सकते हैं के गुणों के मध्य होते हैं। यानी अर्धचालक एक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनके गुण चालक पदार्थों और कुचालक पदार्थों के गुणों के बीच में होते हैं, अर्थात कुछ मात्रा में दोनों प्रकार के गुण दर्शाते हैं। यानी अर्धचालकों के कुछ एक गुण चालक पदार्थों से समानता प्राप्त करेंगे तथा अर्धचालक के कुछ एक गुण कुचालक पदार्थों से समानता प्राप्त करेंगे। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अर्धचालक में केवल सिलिकॉन और जर्मेनियम ही इस प्रकार के गुण दर्शाते हैं। सिलिकॉन और जर्मेनियम दोनों का नाम याद रखना है। प्राकृतिक रूप से सिलिकॉन और जर्मेनियम ऐसे पदार्थ हैं जो अर्धचालक के गुण दर्शाते हैं। यदि इन तत्वों को आवर्त सारणी में देखा जाए तो यह पाया गया कि दोनों तत्व 14वें ग्रुप के सदस्य हैं। सिलिकॉन के ऊपर कार्बन है और जर्मेनियम के ठीक नीचे लेड होता है। आवर्त सारणी हमने छोटी कक्षा में पढ़ी है। 14वां वर्ग मैं केवल आवर्त सारणी का बना रहा हूँ। ये आवर्त सारणी का 14वां वर्ग है। Pb और Sn। ये देखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम। सिलिकॉन के ऊपर कार्बन है और जर्मेनियम के ठीक नीचे Pb यानी लेड है। इनको ध्यान रखना। इनकी बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S2P2 होता है। किसके? मैं 14वें वर्ग का बात कर रहा हूँ। 14वें वर्ग के बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S2P2 होता है। अर्थात इनको अपना अष्टक पूर्ण करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि P उपकोष में अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। 2 इसके पास पहले से ही है। अगर इसको हम 4 इलेक्ट्रॉन दे दें तो इसका अष्टक पूर्ण हो जाएगा। अर्थात इनको अष्टक पूर्ण करने के लिए किसको? सिलिकॉन और जर्मेनियम को 4 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है तथा यह 4 इलेक्ट्रॉन निकाल कर भी अष्टक की अवस्था को प्राप्त करता है। अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन को त्याग S2 और P2 दोनों के 2-2 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो भी इसका अष्टक पूर्ण हो जाता है। इलेक्ट्रॉन को निकालना चालकता का गुण है तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना कुचालकता का गुण है, जिनकी संभावना दोनों में बराबर है। यानी 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना और 4 इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, दोनों की संभावना इसमें बराबर है। अतः यह पदार्थ चालक व कुचालक दोनों के गुणों को दर्शाते हैं। कौन से पदार्थ? अर्धचालक। अर्थात ये कौन से पदार्थ है? अर्धचालक में सिलिकॉन और जर्मेनियम अर्धचालक के अच्छे उदाहरण हैं। अर्धचालक जब अपनी 100% शुद्ध अवस्था में होता है यानी 100% विशुद्ध अवस्था में होता है तो इस अर्धचालक को हम क्या कहते हैं? नेज अर्धचालक कहते हैं। आगे हम पढ़ेंगे
कि इसमें थोड़ी सी अशुद्धि मिला दे तो ये अपद्रव्य अर्धचालक कहलाता है। उसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। अभी हम अर्धचालक और नेज अर्धचालक का अध्ययन कर रहे हैं। नेज अर्धचालक में परमाणुओं की संरचना भी हम बनाएंगे। अभी तक हमने जितना पढ़ा है उसको हम साथ साथ में नोट करते रहेंगे। आप कॉपी में हेडिंग लगाइए, हेडिंग लगाने के बाद में मेरे साथ साथ नोट करना प्रारंभ करें, नोट करें। देखिए, अर्धचालक वे पदार्थ है जिनके गुण चालक व चालक व कुचालक के गुणों के मध्य होते हैं। अर्थात कुछ मात्रा में दोनों प्रकार के गुण दर्शाते हैं। अर्थात कुछ मात्रा में दोनों प्रकार के गुण दर्शाते हैं। दर्शाते हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अर्धचालक में केवल सिलिकॉन जर्मेनियम ही इस प्रकार के गुण दर्शाते हैं। यदि इन तत्वों को आवर्त सारणी में देखा जाए तो यह पाया गया कि दोनों तत्व 14वें ग्रुप के सदस्य हैं। दोनों तत्व 14वें ग्रुप के सदस्य हैं। सिलिकॉन के ऊपर कार्बन, जबकि जर्मेनियम के ठीक नीचे लेड पीपी है जो
कुचालक व चालक के गुण दर्शाते हैं, जो कुचालक व चालक के गुण दर्शाते हैं। इनकी बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इनकी से तात्पर्य है सिलिकॉन और जर्मेनियम या पूरा 14वां वर्ग। इनकी बाह्य कक्षा में का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S2P2 होता है, अर्थात इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए चार इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। यहां तक नोट करें। अर्धचालक वे पदार्थ हैं जिनके गुण चालक व कुचालक पदार्थों के मध्य होते हैं, अर्थात कुछ मात्रा में दोनों प्रकार के गुण दर्शाते हैं। प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले अर्धचालक में केवल सिलिकॉन जर्मेनियम ही इस प्रकार के गुण दर्शाते हैं। यदि इन तत्वों को आवर्त सारणी में देखा जाए तो यह पाया गया कि दोनों तत्व 14वें ग्रुप के सदस्य है। सिलिकॉन के ऊपर कार्बन, जबकि जर्मेनियम के ठीक नीचे लेड Pb है, जो कुचालक व चालक के गुण दर्शाते हैं। कुचालक के गुण तो कार्बन दर्शाता है और चालक के गुण लेड Pb दर्शाता है। इनकी बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास S2P2 होता है, अर्थात इनको अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है। इसके बाद आगे से नोट करना प्रारंभ करें। तथा यह 4 इलेक्ट्रॉन निकालकर भी अष्टक की अवस्था को प्राप्त करता है। इलेक्ट्रॉन को निकालना चालकता का गुण है।
तथा इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करना कुचालकता का गुण है। जिनकी संभावना दोनों में बराबर है, अतः यह पदार्थ चालक व कुचालक दोनों के गुणों को दर्शाते हैं। अर्थात ये सेमीकंडक्टर है। ये कौन? सिलिकॉन और जर्मेनियम। अर्धचालक है। अर्धचालक जब अपनी विशुद्ध अवस्था में विशुद्ध कहते हैं 100% शुद्ध, अवस्था में होता है तो नेज अर्धचालक कहलाता है। नेज अर्धचालक अंडरलाइन करें। एक बार दोबारा से ध्यान दें। इनकी बाह्य कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो हमें याद ही है, S2P2 होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखकर हमें ये पता चलता है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम को अपना अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की आवश्यकता होती है और ये 4 इलेक्ट्रॉन निकाल कर भी अपना अष्टक पूरा कर सकता है। यानी इसके लिए 50-50 संभावना है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम 4 इलेक्ट्रॉनों को निकाले या 4 इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करे, तो दोनों ही स्थितियों में इनका अष्टक पूरा हो सकता है। अर्थात यह पदार्थ चालक और अर्धचालक दोनों गुणों को दर्शाते हैं। इसका मतलब ये क्या है? सेमीकंडक्टर अर्धचालक है और अर्धचालक जब अपनी विशुद्ध 100% शुद्ध अवस्था में होता है तो यह अर्धचालक क्या कहलाता है? नेज अर्धचालक कहलाता है। अब हम नेज अर्धचालक में परमाणुओं की संरचना बनाएंगे। आगे नोट करें।
लिखिए, नेज अर्धचालक में परमाणुओं की संरचना निम्न प्रकार होती है। ये देखिए, इस संरचना को ध्यान से देखें। प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु अपने चारों ओर दूसरे 4 सिलिकॉन परमाणुओं से घिरा हुआ है। यानी इसे हम माने तो चारों ओर देखिए 4 अदर सिलिकॉन परमाणु है। परम शून्य ताप पर यह परमाणु समीप के सिलिकॉन परमाणु के साथ सह संयोजी बंध बनाकर अपना अष्टक पूर्ण करता है। सह संयोजी बंध हम जानते हैं, रसायन विज्ञान में हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करके बंध बनाना। यानी इनके 4 इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा, ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और सहसंयोजी बंध बना लेगा। इस प्रकार अन्य परमाणु भी अपना अष्टक पूर्ण करते हैं। प्रत्येक परमाणु इस प्रकार अपना अष्टक पूर्ण कर लेगा। और परम शून्य ताप पर पदार्थ का कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं होता है, अतः पदार्थ शून्य चालकता को दर्शाएगा। यानी 0 केल्विन ताप पर परम शून्य ताप कह सकते हैं हम इसको। परम शून्य ताप पर पदार्थ में कोई इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है, इसलिए इसके ये पदार्थ वो शून्य चालकता दर्शाएगा। शून्य चालकता दर्शाएगा, यानी ये पदार्थ तो अर्धचालक है, लेकिन शून्य चालकता से तात्पर्य यह पदार्थ किसकी भांति व्यवहार करता है? कुचालक पदार्थों की भांति व्यवहार करता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, अलग से नोट करके रखें। जो ही आप बीएससी उत्तीर्ण करेंगे, आप प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठेंगे, अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दें। परम शून्य ताप यानी 0 केल्विन पर यह पदार्थ शून्य चालकता दर्शाएगा, अर्थात ये अर्धचालक है लेकिन कुचालक पदार्थों जैसा व्यवहार दर्शाएगा। कौन से तापमान पर? 0 केल्विन ताप पर या परम शून्य ताप पर। जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, तापमान में वृद्धि होगी, तो उसमें ऊर्जा से कुछ बंध टूट जाते हैं। जैसे इन दोनों के बीच में ये सहसंयोजी बंध है, ये भी सहसंयोजी बंध है। तो अब अगर हम सिलिकॉन को गर्म करें या इसका तापमान बढ़ाएं, तो ये बंध क्या हो जाएंगे? ब्रेक, टूट जाएंगे। और सभी नहीं टूटेंगे, जैसे जैसे हम तापमान में वृद्धि करेंगे वैसे वैसे धीरे धीरे टूटते जाएंगे। और बंध टूटने से तात्पर्य है कि इलेक्ट्रॉन है वो संयोजी बैंड से चालन बैंड में आ जाते हैं तथा चालकता बैंड में उनका स्थान रिक्त रह जाता है। यह रिक्त स्थान एक धनावेशित कण की भांति व्यवहार करता है, जिसे हम छिद्र या होल कहते हैं। अतः नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन तथा होल की संख्या समान होगी, और ये एक महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, नेज अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होती है। यहाँ तक अब हम नोट करेंगे। प्रत्येक सिलिकॉन परमाणु अपने चारों ओर दूसरे चार सिलिकॉन परमाणुओं से घिरा होता है।
जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, हमने चित्र बनाया था। परम शून्य ताप पर यह परमाणु समीप के सिलिकॉन परमाणु के साथ सहज संयोजी बंध बनाकर अपना अष्टक पूर्ण करता है। अर्थात परम शून्य ताप पर पदार्थ का कोई भी इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र नहीं है। अतः पदार्थ शून्य चालकता को दर्शाएगा। अंडरलाइन करें। जैसे जैसे ताप में वृद्धि होती है, ऊष्मीय ऊर्जा से कुछ बंध टूट जाते हैं। बंध टूटने से तात्पर्य यह है कि इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से चालन बैंड में आ जाते हैं। इसके बाद हम आगे से अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत धन्यवाद।